पर अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए। उत्तर बंग से ज्यादा इसको कौन जान सकता है। पंचायत चुनाव के अंदर बंगाल की जनता ममता दीदी के खिलाफ थी। अब ममता दी गुस्सा हो गई। क्यों भाई? जनता को वोट देने का अधिकार नहीं है? आप लोगों को वोट देने का अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो? भाजपा को वोट देना गुनाह है? पूरे बंगाल के अंदर 37% लोगों को वोट ही नहीं देने दिया और भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी राजनीति किसी ने नहीं देखी। 80 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो। आप अगर सोचती हो कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कराकर भाजपा को रोक पाओगी, तो मैं आपको बताने आया हूं, जितने गुंडे उतार दो। इस बार तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है। इस बार जनता जागी, जनता अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है और जनता यहां परिवर्तन करने जा रही है। हम यात्रा लेकर निकलते, लोकतंत्र की यात्रा, प्रतिबंध लगा दिया। मेरे हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी, राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी। अरे हमारे मुंह बंद कर कर कैसे करोगी ममता जी? कितनों के मुंह बंद करोगी? एक अमित शाह का तो मुंह बंद कर सकती हो, ये हजारे मेरी माताएं बहनें दीदी बैठी है, उनका कहां से मुंह बंद करोगी आप? उनका कहां? ये युवा मेरे सामने खड़ा है, ये बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हैं, उनका मुंह कहां से बंद करोगी ममता जी? आप समझ लो, आपका समय समाप्त। और मित्रों, भाजपा की यात्रा नहीं निकाल दी, ठीक है, हम आपके पास आ गए, कैसे रोक पाएगी वो? गांव गांव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। आप नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हो, गौरव के साथ बंगाल की जनता के अंदर परिवर्तन का संदेश लेकर जाइए। मुझे यहाँ के सारे कार्यकर्ता कहते कि ममता जी बूथ लूट जाती है, गांव वालों को वोट नहीं डालने देती है। मैंने उनको बताया है, वो जमाने चले गए जब कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस वोट नहीं डालने देती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज लोकतंत्र के प्रहरी के नाते स्वस्थ चुनाव हो, इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, मगर हम चुनाव को अच्छा करें। चुनाव आयोग ने भी, मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जाल बिछाया है और जिस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है, मेरा चुनाव आयोग से भी निवेदन है कि बंगाल की जनता मुक्त रूप से अपना अधिकार, मताधिकार का उपयोग कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मित्रों, ममता दीदी को लगता है कि उनकी नैया घुसपैठिए पार है, घुसपैठिए पार है। अरे ममता जी, ईद आ रही है, बकरे की मां कितने दिन खैर मनाएगी? बकरे की मां खैर मना सकती है क्या? मना सकती है? नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आने वाली है। बंगाल के अंदर हम एनआरसी लेकर आएंगे और एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और शरणार्थियों को डरा नहीं, शरणार्थियों को कहते हैं कि एनआरसी आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। मैं सारे शरणार्थियों को आश्वस्त करने आया हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारा कमिटमेंट है। सिख, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को
देश छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सम्मान के साथ यहाँ रहने का अधिकार हम देने वाले हैं, सम्मान के साथ। और ममता दीदी, आप में जितनी ताकत है इतनी लगा दीजिए, शरणार्थियों को हिंदुस्तान से निकालने की किसी को हिम्मत नहीं है। वो भारत का अभिन्न अंग है।